जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। देश में लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जेब और बैंक बैलेंस पर पड़ा है। हजारों लोगों को अपने घर की दाल रोटी चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ा है। गांव कनेक्शन के सर्वे में सामने आया कि लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण भारत में लोगों को बहुत ज्यादा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 9 व्यक्तियों ने कहा उन्हें लॉकडाउन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। सर्वे में शामिल गरीब वर्ग के 77%, निम्न वर्ग के 69%, मध्य वर्ग के 56%, उच्च वर्ग के 49% लोगों ने कहा उन्हें लॉकडाउन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही लॉकडाउन में कुल 78% कामकाज बंद रहे, यानी 93% लोगों के कामकाज पर लॉकडाउन का असर पड़ा है। मालूम हो, लॉकडाउन के चलते 60% प्रशिक्षित और 64% अप्रशिक्षित लोगों का काम सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही 38% किसान और 48% खेतिहर मजदूर, 30% पोल्ट्री और डेयरी से जुड़े लोग, 40% दुकानदारों और 55% कर्मचारियों ने कहा उनके काम पर असर पड़ा है। जिन लोगों का सर्वे किया गया उनमें से 26% किसान, 20% खेतिहर मजदूर, 10% दुकानदार और 25% लोगों में डॉक्टर, शिक्षक समेत दूसरी नौकरी पेशा लोग शामिल हैं। यही नहीं, लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ लोगों के काम बंद हुए बल्कि उनके परिवार की आमदनी में भी गिरावट हुई। सर्वे में 71% लोगों ने कहा लॉकडाउन के दौरान उनके परिवार की आमदनी घटी है। सर्वे में कहा गया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद भारत के 84% परिवारों की आय में कमी देखी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लॉकडाउन के चलते शहरों की तुलना में ग्रामीण लोगों को अधिक संकट में देखा गया। शहरी परिवारों में 75% कमी आई तो ग्रामीण भारत के 88% परिवारों की आय में गिरावट देखी गई। अब तक सर्वे में सामने आया कि गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को पैसे की दिक्कत का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा है, जबकि सर्वे में शामिल 75% गरीब, 74% निम्न वर्ग के लोगों ने कहा कि उनकी आमदनी कम हुई है। गंभीर बात यह है कि सर्वे में जिस गरीब और निम्न वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित बताया गया उनमें से बड़ी संख्या पहले से ही आर्थिक दिक्कतों से जूझ रही थी। लॉकडाउन से पहले जहां 65% लोगों को रोजमर्रा का घर चलाने में दिक्कत होती थी, वहीं लॉकडाउन के दौरान यह आंकड़ा 81% पर पहुंच गया, जबकि निम्न वर्ग के 57% लोगों को घर चलाने में पहले से ही मुश्किलें हो रही थी। वहीं लॉकडाउन के बाद 73% लोगों को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि 23% लोगों को कर्ज या उधार लेना पड़ा। 18% ग्रामीण व्यक्तियों ने लॉकडाउन में अपने पड़ोसी से अनाज जैसे खाद्य पदार्थ लिए और 5% को जमीन बेचनी पड़ी, जबकि 7% को ज्वेलरी बेचनी या गिरवी रखनी पड़ी। सर्वे में 23% लोगों ने कहा उन्हें यह पैसा घर खर्च चलाने के लिए लेना पड़ा है। वहीं 10% ने दवाओं एवं अस्पताल खर्च तो 8% ने कृषि कार्य, जबकि 11% लोगों ने कर्ज उधारी आदि की वजह बताई है। सर्वे से पता चलता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। लोगों की घरेलू आमदनी में कटौती हुई है। बड़ी आबादी को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा है, जो लगातार जारी है। यहां तक कि गांव में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया कहे जाने वाले मनरेगा में भी 80% लोगों को काम नहीं मिला है। बता दें, इस राष्ट्रीय सर्वे को दिल्ली स्थित शोध संस्था सेंटर फॉर द डेवलपिंग सोसाइटी अर्थात CSDS के लोक नीति कार्यक्रम के परामर्श से पूरे भारत में कराया गया। 30 मई से लेकर 16 जुलाई 2020 के बीच 25,371 लोगों के बीच यह सर्वे किया गया। जिन राज्यों में सर्वे किया गया उनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ शामिल थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भी सर्वे कराया गया।